ये रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि बीटा प्रोग्राम क्या है, क्रिएटर फंड क्या है, कितना इन्होंने बजट रखा है, किस तरह के क्रिएटर इसके लिए इनरोल कर सकते हैं कि या किन कंट्रीज़ में इनकी मोनेटाइजेशन इनेबल है, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है व्हाट इज़ क्रिएटर फंड या फिर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि क्रिएटर फंड डिफरेंट है, बीटा प्रोग्राम डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम सेम ही है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनका डिफरेंट नेम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बीटा प्रोग्राम अगर आपके अकाउंट पे आता है, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट क्रिएशन की, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर क्रिएटर फंड भी आएगा, तो उसके अकाउंट के ऊपर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये डिपेंडेंट है टिकटॉक के ऊपर कि वो किस अकाउंट को क्रिएटर फंड देगी और किस अकाउंट को क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम देगी, लेकिन दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये वाला पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है कि इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया है। टिकटॉक 2016 से सितंबर से चल रही है, ठीक है। जब इन्होंने फर्स्टली अनाउंस कराई थी टिकटॉक चाइना ने 2016 के अंदर सितंबर में, तो इसका नाम दोयान था, ठीक है। जो चाइना के टिकटॉक अब सेपरेट है, ठीक है। बाद में जाके इन्होंने चाइना और जापान के लोगों के लिए दयान सेपरेट नेम से टिकटॉक इंट्रोड्यूस करवा दी, और अदर एशियंस और जो प्रीमियम कंट्रीज़ के लोग हैं इनके लिए इन्होंने टिकटॉक इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। तो ये है कि इस लिहाज से वहाँ के जो क्रिएटर हैं वो डिफरेंट है और यहाँ के जो क्रिएटर हैं वो डिफरेंट है। तो इन्होंने 2016 से इतने क्रिएटर इस पे काम कर रहे हैं, अब जाके इन्होंने ये क्रिएटर फंड्स का ऑप्शन इनेबल किया है कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हो क्रिएटर फंड्स के थ्रू, ठीक है। अब जिस तरह से फेसबुक है न्यूली आई थी जब मार्केट में, तब यहाँ इनकी कोई मोनेटाइजेशन नहीं थी। बाद में जाके फेसबुक ने अपनी मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई, फिर जाके रील्स की एड्स ऑन रील्स पे आपको अर्निंग आई। फिर फेसबुक की सॉरी यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जब इनेजेबल थी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, तो सिर्फ वीडियो शो होगी, लेकिन ये है कि अभी भी कुछ अकाउंट पे शो होती है। बैच टू के कुछ स्टूडेंट्स के अकाउंट थे, काफ़ी ग्रुप अकाउंट थे, उनके ऊपर शो हुई है। उन्होंने अपना 10,000 फॉलोअर्स का 1 लाख व्यूज़ का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है। जब उन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद इस तरह से हुआ कि उन्होंने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी है। ये अभी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर है, जो कि इन्होंने इस पॉइंट के अंदर बताया हुआ है। द क्रिएटर फंड इज़ इन हिज अर्लियर स्टेज, ठीक है। ये डे बाय डे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
अब इसमें एक चीज़ आपके पास और आ जाती है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं आई थी, अच्छे खासे फेसबुक ने पैसे दिए थे। यूट्यूब की जब मोनेटाइजेशन आई थी 2016 के 13 के अंदर, लोगों ने WWE के मैचेस लगा के अच्छी खासी अर्निंग की थी, कोई कॉपीराइट वाला चक्कर नहीं। अब ये वाला जो प्रोग्राम है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ कॉपीराइट एक पे हाफ पे आएगा। वो है कि अगर आपकी वीडियोस मैच होती हैं किसी दूसरे क्रिएटर के साथ, तो ये आपको उस चीज़ पे स्ट्राइक देंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो आपकी थर्ड क्लास के अंदर होगा कि आपने किस तरह से कंटेंट फाइंड आउट करना है, उसे आगे एडिट किस तरह से करना है। अब ये प्रोग्राम अर्लियर स्टेजेस के अंदर है। इस प्लेटफॉर्म से या इस प्रोग्राम से आप अभी के टाइम पे इसको सीरियस लेते हो तो ये आपके लिए अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना है। ठीक है, अब ये एलिजिबल कंट्रीज मैंने आपको बता दी, विच टाइप ऑफ क्रिएटर्स। अब एलिजिबल कंट्रीज के बाद कौन से क्रिएटर हैं जो कि इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किस तरह की वीडियोस हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगी इसकी मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ बताई हुई है कि हर तरह का क्रिएटर इस प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकता है और इससे अर्निंग कर सकता है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो एजुकेटर वीडियोस अपनी अपलोड करता है। ठीक है, अब फेसबुक की तरह यहाँ पे नहीं है कि आप वीडियोस के ऊपर म्यूज़िक यूज़ करोगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, ये वो। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी म्यूज़िक की वजह से इन्होंने कॉपीराइट देने के लिए कोई नहीं बताया होगा कि आपको म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट सिर्फ आपको एक चीज़ की वजह से आएगा, मैचिंग वीडियोस की वजह से। जो वीडियोस आप यूज़ कर रहे हो कोई दूसरा क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका जो अकाउंट है उस पे जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप अपना अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो एज वेरिफिकेशन का इशू आता है। तो भी मैं आपको नेक्स्ट जब आपकी अप्लाइंग की क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। बाकी पहला स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने 18 साल से ऊपर की रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया 10,000 फॉलोअर्स करने हैं। 10,000 फॉलोअर्स किस तरह से करने हैं, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि नया एल्गोरिथम है, समझोगे सारा करोगे फिर जाके आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस फॉल करती हैं, या तो आप रिकमेंडेशन पे लेके चलोगे या फिर आप बूस्टेड फॉलोइंग के थ्रू अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे। यहाँ पे बूस्टेड फॉलोइंग का आपको क्या फ़ायदा होगा, आपने बूस्टेड फॉलोइंग ली, अपने अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए, बूस्टेड फॉलोइंग के
बूस्टिंग के थ्रू आपने व्यूज़ कंप्लीट कर लिए 1 लाख, ठीक है, आपका अकाउंट रेडी टू अप्लाई होगा, पेपर लगा के आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, $90 आपने स्पेंड किए इसके ऊपर, बूस्टिंग के ऊपर, आगे आपको जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, आपके जो अकाउंट की वर्थ होगी मोनेटाइज होने के बाद वो 200 से $250 तक चला जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि $111 से लेके $160 तक आपको इसमें प्रॉफिट है, अगर आप सेल भी करना चाहते हो तो डिपेंडेंट ऑन यू कि आपने काम करना है कि सेल करना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि रिकमेंडेशन के बिहाफ पे किस तरह से काम करना है, उसके क्या बेनिफिट, बूस्टिंग फॉलोइंग से ये होगा कि जिसने आपको बूस्टेड फॉलोअर्स देने हैं उसने पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके बूस्टिंग करनी है, तो जैसे जितनी भी ऑडियंस आएगी पाकिस्तानी की आएगी, वो आप सेल आउट करके अर्निंग वहाँ से भी कर सकते हो दूसरे, लेकिन उन पे रिकमेंडेशन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ओरिजिनली ऑर्गेनिकली रिकमेंडेशन पे चलते हो, 10,000 फॉलोअर्स आपने रिकमेंडेशन के थ्रू कंप्लीट किए, तो समझ लो कि वो आपका अकाउंट अच्छा खासा आपको दे के जाएगा, क्योंकि उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, 1 मंथ भी लग सकता है, 1.5 मंथ भी लग सकता है, जब आपका उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया उसके बाद उस अकाउंट में आपको अच्छी खासी अर्निंग आवाज दे के कट। जाना है। आवाज़ आ रही मेरी अब? अभी आ रही है, बीच में से कट हो रही थी। अच्छा जी, शायद आपका कोई इशू ना हो, बाकी ठीक है, चलिए ठीक हो गया। अभी को मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, मैक्सिमम 80 टू 90% चांसेस ऐसे होंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, क्राइटेरिया आपको बता दिया मैंने, 18 साल से आप 18 साल आपके अकाउंट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज़, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगली चीज़ आ जाती है कि इज देयर एनी फिक्स नंबर ऑफ क्रिएटर हु कैन टेक पार्ट, कोई फिक्स क्रिएटर का नंबर्स हैं, कोई लिमिटेड क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि कोई नहीं है, इसकी इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया हुआ नो लिमिट, यहाँ पे किसी किस्म की हमने कोई लिमिट नहीं सेट की हुई कि क्रिएटर्स आके अप्लाई करें, सिर्फ वो लिमिटेड क्रिएटर, दिस का इज लिमिट, यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि हर तरह का क्रिएटर या हर तरह के वीडियोस आप यहाँ पे लगा के अर्निंग कर सकते हो, बशर्ते ये कि सिर्फ वो डबल वीडियोस ना हो, किसी और क्रिएटर ने पहले ना लगाई हो जो आपने लगाई है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब दूसरी चीज़ है कि कितनी हमने मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट रखी हुई विड्रावल की, कि आप कितनी विड्रावल करवा सकते हो अपने एक अकाउंट के थ्रू, ठीक है।
अब ये चीज़ उन्होंने बताया कि दिस स्काई इज़ लिमिट, मिनिमम आप $1 से लेके मैक्सिमम आप जितने मर्ज़ी डॉलर्स तक का विथड्रॉवल करा सकते हो। यहाँ पे विथड्रॉवल का सिस्टम फेसबुक की तरह नहीं है, ठीक है? आपको हर मंथ की 15 तारीख को ये विथड्रॉवल देंगे, पेपाल में आपकी इंस्टेंट पेमेंट आ जाएगी। 15 तारीख को आप लगाओगे विथड्रॉवल, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पेपाल के अंदर आपकी अमाउंट आ जाएगी। फिर आगे आप पेपाल से अपना कोई भी बैंक जो आपने आगे लगाया होगा उसमें आप विथड्रॉवल ले सकते हो। इंस्टेंटली आपका विथड्रॉवल होगा। फेसबुक का तो इस तरह से कि आपने 30 तारीख को लगाया, 21 तारीख को आपको पेड होगा, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है। विथड्रॉवल सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, ठीक है? इंस्टेंट है। इसके बाद मोनेटाइज जो अकाउंट करते हैं, अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन में भी 90% केसेस में आपके अकाउंट्स अप्रूव होती हैं। अप्रूवल रेशियो भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। पास हुआ है रिकमेंडेशन के, ठीक है? रिकमेंडेशन आप ज़ीरो से जब स्टार्ट करोगे तो एक पर्सन आया आपकी उस सीरीज़ वाले वीडियोस के ऊपर, उसने आपकी वीडियो का पार्ट देखा, पार्ट 5 देखा उसने, उसको इंटरेस्टिंग लगा, उसने क्या करना है, उसने आपके अकाउंट पे विज़िट करना है, वो सारी की सारी 20 मिनट की वीडियो उसने देख ली है, पहले पार्ट से लेके 20वें पार्ट तक। ये आपकी समझ लें कि हुक बिल्ड कर देगा वीडियो के अंदर ही। आप सीरीज़ पे भी काम करोगे, वो किस तरह से करना है, सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फर्दर ये है कि आज की क्लास में नया प्लेटफॉर्म है, नहीं पता किसी भी को भी कि आपने किस तरह से काम करना, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में क्लियर कर दी हैं कि क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम क्या है, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ कौन सी हैं? एलिजिबल कंट्रीज़ में आपके पास यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ के आप अकाउंट्स क्रिएट करके क्रिएटर्स पे काम करोगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया आपके अकाउंट के ऊपर एज मस्ट बी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट होने चाहिए और कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने जो वीडियोस अपलोड की हैं वो ना हो, ठीक है? अब ये है कि आपका एक अकाउंट है, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उस पे उस क्रिएटर की वीडियो है जिस पे ऑलरेडी मल्टीपल क्रिएटर्स टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, तो फिर समझ लें कि एल्गोरिदम उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, आपके अकाउंट के ऊपर अनओरिजिनल देगा। अनओरिजिनल जब आ जाएगा तो 30 दिन के लिए आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। उन 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट पर से सारी वीडियोस को रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद खुद की वीडियोस अपलोड करोगे। 30 दिन की परफॉर्मेंस के बाद आप उसको दोबारा से अप्लाई करोगे, वो कंफर्म आपका अकाउंट अप्रूव होगा, ठीक है? पाँचवा पॉइंट है
कि स्पेसिफिक क्रिएटर्स हैं। स्पेसिफिक क्रिएटर सिर्फ ये है कि एलिजिबल कंट्री का अकाउंट होना चाहिए, एलिजिबल कंट्री के क्रिएटर्स होने चाहिए, क्रिएटेड अकाउंट होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि मैं फॉर एग्जांपल यूएस का या कहीं का अकाउंट है और वहाँ का कोई दोस्त वगैरह है, रिश्तेदार, उसका जब पेपल अटैच करते हैं तो फिर वो अलाउ होगा कि किसी और का पेपल लगाया हुआ है जबकि अकाउंट किसी और के नाम पे? नहीं नहीं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। आप किसी और का पेपल भी लगा सकते हो ड्यूरिंग अप्लाइंग। वो सारी चीज़ें जो कि नहीं किसी को पता, वो सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आप सबने अपने तक ही रखनी होंगी। ठीक है, पेपल आप किसी भी कंट्री का यूज़ कर सकते हो, किसी भी पर्सन के किसी भी नेम से यूज़ कर सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। जी जुनैद अली, आप बोलें। सर आपने भी बताया कि नाइजीरिया के अंदर जो है हम आपकी पे आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। हेलो। जी जी। अब मैंने कहा सर आपने कहा आप नाइजीरिया का नाइजीरिया के अंदर जो है ऑप्शन आ रही है उसकी पे ओनेयर की, तो पे अल्जीरिया ओनेयर की, हम पाकिस्तान का लगा, अल्जीरिया की। अल्जीरिया सॉरी, उस तो पे हम सिर्फ वो अल्जीरिया की पाकिस्तान का। लगेगी। नहीं नहीं, सिर्फ अल्जीरिया का ही लगेगा। और सर उसके अलावा आपने भी बताया था कि 1 मंथ के अंदर जो है ना आप 1 लाख जो है ना वो प्लेस होने चाहिए। तो जब अनरीजनल आ जाएगा उसके ऊपर, हम्म। तो अनओरिजिनल आने के बाद तो जब हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे उसके ऊपर, तो उतने व्यूज तो नहीं आएंगे उसके ऊपर, तो फिर दोबारा अप्लाई की ऑप्शन रहेगी या वो चली जाएगी वहाँ से? नहीं नहीं, अप्लाई की ऑप्शन रहेगी। चाहे व्यूवरशिप आपकी कम भी हो जाए, लेकिन ये है कि सिर्फ उस पे 1 मंथ के अंदर अंदर आपने 1 लाख व्यूज़ करने होते हैं। तो जब आपकी नेक्स्ट अप्लाइंग की डेट आएगी तो समझ लो कि उस 1 मंथ के अंदर अंदर आपके वो व्यूज़ रहेंगे 1 लाख। आप आगे अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ आपके वो ड्रॉप होना शुरू होंगे। तो ये एक उतनी देर में आपका अकाउंट इन्होंने प्रूव कर देना, नेक्स्ट अप्लाई में आपका प्रूव हो जाता है अकाउंट। चलिए, थैंक यू। जी अब्दुल्ला। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ना ये बताएं,
8 दिन के बाद आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे 1 मंथ के बाद आपके व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये चीज़ फाल नहीं करेगी। आपका चाहे 1 मंथ के अंदर 1 व्यू आए या 1000 आए या 10,000 आए, ये कोई चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करेगी फिर। सही है। और आपने जो ये बजट बताया है, ये ईयरली बताया था या मंथली बताया था, जो टोटल टिकटॉक का बजट आपने बताया है अभी? ये इन्होंने अगले 3 साल के लिए बजट रखा हुआ है। सही, चलें, थैंक यू। जी जुनैद, अब यहाँ पे 2 जुनैद हैं, एक जुनैद अली, एक राना जुनैद है। पहले किसने अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो टिकटॉक का हम अकाउंट है, पेड वीपीएन पे मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो आपकी अप्लाइंग की होगी सारी चीज़ें बताऊंगा। आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करोगे वीपीएन के साथ। और एक ही वीपीएन या मोबाइल में 8 से 10 अकाउंट भी हम लॉगिन कर सकते हैं, या एमुलेटर के अंदर? नहीं नहीं, आप लॉगिन नहीं करोगे अपने अकाउंट को। अगर आप बार बार लॉगिन लॉग आउट करोगे तो वो परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं या बैन कर देते हैं अकाउंट को। आप सिर्फ स्विच करोगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको जब आपकी अकाउंट क्रिएशन की नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको बताऊंगा। इस तरह से चलें, आपकी ठीक है। क्यूरीज क्रिएट हो जाएंगी। अगर मैंने आपको इस तरह से बता दिया ना तो फिर डबल मीनिंग हो जाएंगी, समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ें उस क्लास के लिए बचा के रखें। चलें, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब्दुल वहीद। अच्छा जी, अब्दुल अलीम बोलें, क्या क्वेश्चन आपका? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज की क्लास में सबको सब क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आप ये कह रहे थे कि हम बुक फीड फॉलोइंग ले लेंगे या व्यूज़ ले लेंगे,
तो उससे आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि देयर समवन मेरे सर्कल में उन्होंने इसी तरह से किया था और अब उनका अकाउंट रीच ही नहीं पकड़ रहा। वो वीडियोस भी लगा रहे हैं लेकिन कोई उस पे व्यूज ही नहीं आ रहे, तो मे बी वो उनका कंसर्न ये है कि मैंने बूस्टेड फॉलोअर्स लिए थे, शायद इस वजह से नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्लास के अंदर भी चीज़ बोली कि जब आप बूस्टेड फॉलोइंग लेते हो तो आपने सारी की सारी वो बूस्टिंग फॉलोइंग ली होगी इस्लामिक पिक्चर्स के ऊपर, इस्लामिक वीडियोस के ऊपर। जब आप अपनी नीश को चेंज करोगे तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आपकी 0% पे चली जाएगी अगेन से, ठीक है। वो 250, 300, 500 तक मैक्सिमम उसके व्यूज़ आएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल करती है। अगर आपने बूस्टेड फॉलोइंग लेनी भी है तो सेम निश की वीडियोस पे आपने जिस पे बूस्टिंग फॉलोइंग ली है उन्हीं को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा रीच लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक इस तरह से है कि ये इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कंटेंट चेंज हुआ है। अब मैं इनकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबको बताता हूँ। पहले आप कोई और कंटेंट लगा रहे हो, बाद में आपने जब अपना कंटेंट चेंज किया है तो रिकमेंडेशन 0% पे चली जाएगी, ठीक है। जब रिकमेंडेशन 0% पे चली जाएगी, जिस तरह की आप वीडियोस लगा रहे होगी टिकटॉक उसी तरह के लोगों को वो वीडियो दिखाएगी। आपने इस्लामिक पिक्चर्स के ऊपर वीडियोस के ऊपर लिया बूस्टिंग, उसके बाद आपने प्रीमियम कंटेंट का कंटेंट लगा दिया उसके ऊपर, फिर होगा ये कि टिकटॉक प्रीमियम लोगों को ही, प्रीमियम कंटेंट यूएस या यूके के लोगों को ही आपकी वो वीडियो दिखाएगी, तो उसको रीच पकड़ने में टाइम लगेगा। इट मींस हम वन जीमेल पे 2 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं फिर? एक जीमेल पे आपका सिर्फ एक